नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी की 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। 3.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी हुए शामिल। देश में अब तक 80 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.68 और झारखंड में 98.5%। झारखंड में कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूल कल से खुल जाएंगे। कक्षा 5 से नीचे के बच्चों के लिए अभी ऑनलाइन ही चलेंगी कक्षाएं। और रांची, सिमडेगा, गुमला सहित कई जिलों में अगले 2-3 दिनों तक होगी बारिश। वज्रपात की भी संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा 252 पदों के लिए सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आज राज्य भर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। इसे लेकर राज्य के 24 जिलों में 1102 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जबकि रांची में परीक्षा के लिए 196 केंद्र बनाए गए थे। आयोग द्वारा 5 वर्ष बाद सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। इस बार 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं की प्रारंभिक परीक्षा संयुक्त रूप से ली गई। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी जेपीएससी परीक्षा शांतिपूर्ण रही। जिले के चाईबासा में 24 और चक्रधरपुर में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां 9000 से अधिक परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था की गई थी। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल को तैनात किया गया था। उधर पाकुड़ जिले के 16 केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा हुई। उपायुक्त वरुण रंजन, पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दनन सहित कई अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इधर लोहरदगा के 20 केंद्रों पर भी शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कल से 1 सप्ताह तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा। आत्मनिर्भर भारत, उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में भारत और हरित स्वच्छ विशेष आर्थिक क्षेत्रों को उजागर करते हुए देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। देश के सभी 739 जिलों में वाणिज्य सप्ताह मनाया जाएगा। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 35 निर्यात संवर्धन कार्यक्रम और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में दिखाया जाएगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग राष्ट्रीय एकल खिड़की व्यवस्था और औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली का शुभारंभ करेगा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में एक विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के का प्रसारण कर रहा है। आज इस कार्यक्रम का विषय है पंचायतें और सहकारिता।
यह विषय देश में पंचायतों और सहकारिता को मजबूती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और निष्ठा पर आधारित है। यह विशेष कार्यक्रम आज रात 9:15 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त फ्रिक्वेंसियों पर सुना जा सकता है। यह हमारी वेबसाइट newsonair.com, YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 80 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 85,42,000 टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.68% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 38,945 कोविड रोगी ठीक हुए। देश में कल 30,773 नए कोविड मरीजों का पता चला। इस समय देश में कोरोना के लगभग 3,32,000 रोगी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 55 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। इधर झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.5% पहुंच गई है। अब तक मिले 3,48,114 कोरोना संक्रमितों में से 3,42,907 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 5,133 रह गई है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के सिर्फ रांची जिले से 3 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं दूसरे जिलों में कोई नया केस सामने नहीं आया है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। सीमा सड़क संगठन ने पिछले वर्षों में अपने कार्यबल में बड़ी संख्या में महिलाओं को शामिल किया है। इसने वाणिज्यिक पायलट स्तर तक लाइसेंस धारक महिला अधिकारियों को अधिकार, दायित्व और सम्मान देकर सशक्त बनाया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संगठन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वचनबद्ध है। देश आजादी का अमृत महोत्सव का 75वां वर्ष मना रहा है। साथ ही महिला सशक्तिकरण के प्रति सीमा सड़क संगठन के प्रयास भी जारी हैं। इस वर्ष अप्रैल में वैशाली एस हिवासे ने विषमताओं और चुनौतियों से भरे इस क्षेत्र में मुनिसैरी बुगदियार मिलाम को जोड़ने वाले भारत चीन मार्ग पर कार्यरत 83 सड़क निर्माण कंपनी की बागडोर संभाली। संगठन ने 30 अगस्त को एक बार फिर इतिहास रचा, जब प्रोजेक्ट शिवालिक की मेजर आयना ने उत्तराखंड के चमौली स्थित पीपल कोटी में 75 RCC की कमांडिंग ऑफिसर का पद संभाला। वे किसी सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली भारतीय सेना की पहली इंजीनियर अधिकारी हैं। पिछले 6 दशकों में सीमा सड़क संगठन ने सड़क निर्माण की विभिन्न भूमिकाओं और कर्तव्यों में लगी महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि की है। स्वतंत्र रूप से काम करने का प्राधिकार और दायित्व देकर उन्हें सशक्त बनाने का समेकित प्रयास किया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राजधानी रांची सहित राज्य भर में कक्षा 6 से ऊपर के स्कूल कल खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी रांची संवाददाता। राज्य में कोरोना पर लगाम लगते और संक्रमितों की संख्या में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है। झारखंड में कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूल कल से खोल दिए जाएंगे। इससे पहले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई थी। फिलहाल कक्षा 5 तक की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में ही होगी। झारखंड सरकार ने पिछले दिनों आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में स्कूल कॉलेजों को खोलने के संबंध में अनुमति दी थी। इसके तहत झारखंड के सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई थी, यानी कि कक्षा 6 से ऊपर के बच्चे स्कूल जाकर ऑफलाइन पढ़ाई जारी रखेंगे। राज्य सरकार ने स्कूलों के साथ साथ कॉलेजों के लिए भी निर्देश जारी किए थे। इसके तहत कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर के सभी वर्ष की ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर सिमडेगा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा में विरोधी दल के मुख्य सचेतक सह बोकारो के विधायक विरंची नारायण की उपस्थिति में सिमडेगा में पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया गया। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। विधायक विरंची नारायण ने बताया कि इस मौके पर सिमडेगा में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। झालसा, रांची और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला के निर्देश पर आज गुमला मंडल कारा में जेल अदालत लगाई गई। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि संजय कुमार चंधरियावी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने जेल के बंदियों को वर्चुअल जेल अदालत के माध्यम से वाद को निष्पादित करने के संबंध में जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आनंद सिंह ने बताया कि आज की जेल अदालत में 3 वादों की सुनवाई की गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 2 अलग अलग घटनाओं में 2 महिलाओं की मौत हो गई। पहली घटना चक्रधरपुर थाना क्षेत्र की है, जहां 1 दर्जन अपराधियों ने पहले महिला को अगवा किया और उसकी हत्या कर दी। दूसरा मामला मनोहरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां सिरका गांव में एक महिला की तालाब में डूबने से मौत हो गई। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में आज दोपहर तेज बारिश हुई। रांची, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, खूंटी, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में आज बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 21 और 22 सितंबर को राज्य में भारी बारिश हो सकती है। 21 सितंबर को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा तथा सरायकेला, खरसावां में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जबकि 22 सितंबर को राज्य के पश्चिमी तथा मध्य भागों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बहुप्रतीक्षित आईपीएल का दूसरा चरण आज से दुबई में शुरू हो रहा है। पहले मैच में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 का पहला चरण भारत में हुआ था, जिसे अप्रैल मई में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के कारण स्थगित करना पड़ा था। अब यूएई में इसका दूसरा चरण शुरू हो रहा है। तालिका में शेष टीम को भी नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी की 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। 3.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी हुए शामिल। देश में अब तक 80 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.68 और झारखंड में 98.5%। झारखंड में कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूल कल से खुल जाएंगे। कक्षा 5 से नीचे के बच्चों के लिए अभी ऑनलाइन ही चलेंगी कक्षाएं। और
रांची, सिमडेगा, गुमला सहित कई जिलों में अगले 2-3 दिनों तक होगी बारिश, वज्रपात की भी संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।